नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो राहुल गांधी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान बहुत वाहवाही लूटी थी। उन्होंने जिस ढंग से कहा कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल हैं दरअसल जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और 30-40 ऐसे नेता उनकी निगाह में हैं, वार्निंग टाइप दी और कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से तालियां बजाई थी। लेकिन अब उल्टे गुजरात से कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। देश भर के पत्रकार भी राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। गुजरात के नेताओं का, जिसमें एक पटेल हैं, मनहर पटेल, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर एक वाजिब सवाल पूछा है। उनका कहना है कि पिछले 2 दशकों में गुजरात में कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ करीब 75 नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या दूसरी पार्टी में चले गए। 95% से ज्यादा बीजेपी में चले गए। तो क्या राहुल गांधी को इस बात की कभी जांच कराने की फुर्सत मिली कि आखिर इन नेताओं ने पार्टी क्यों छोड़ दी? इन लोगों ने कहा, इन पूर्व विधायक ने कहा है कि ज्यादातर नेता जो 75 छोड़ के गए वो किस वजह से गए? राज्य के जो प्रभारी थे उनके मनमाने रवैये से तंग आकर, राज्य में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब कांग्रेस विपक्ष में थी उनके तानाशाही रवैये से तंग आकर, केंद्र के जो आला कमान की तरफ से महासचिव भेजे जाते हैं, राज्य के प्रभारी भेजे जाते हैं, महासचिव का दर्जा रहता है, उनके रवैये से दुखी होकर ज्यादातर छोड़ कर गए और ये कारण भी बता कर गए। लेकिन राहुल गांधी ने कभी उनसे बुलाकर बात की, कभी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पता लगाने की कोशिश की नहीं की। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार गुजरात में ही कांग्रेस के 1-2 कार्यकर्ताओं ने कहा कि देखिए, अल्पेश ठाकोर को ले आए, हार्दिक पटेल को ले आए। किससे पूछकर लाए थे राहुल गांधी? क्या स्थानीय स्तर पर नेताओं से बात की गई थी? क्या कार्यकर्ताओं की राय ली गई थी? ऐसे ये नायाब नगीने ऐसे क्या आप ले आए और किस उम्मीद में ले आए? क्या राहुल गांधी को पता नहीं था कि अल्पेश ठाकोर हो या फिर हार्दिक पटेल हो, ये अंदर से भाजपाई हैं विचारधारा के स्तर पर और अवसरवादी हैं। ये कांग्रेस में आए, बड़े पद ले लिए, सीटों का बंटवारा अपने हिसाब से किया, ऊपर नीचे किया, और अंत में क्या हासिल हुआ? वापस ये दोनों नेता बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने बड़े सम्मान के साथ इनको ले लिया और कांग्रेस उस चुनाव में डूब गई थी। मुझे ध्यान है उस समय मैं गुजरात चुनाव कवर कर रहा था और तब राजस्थान से के 1-2 बड़े नेता, सीनियर नेता, जो गुजरात में राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में मदद कर रहे थे, उनमें से एक ने मुझे ऑफ रिकॉर्ड कहा था कि देखिए, पहले चरण का, जो 2 चरण में विधानसभा चुनाव हुआ था, पहले चरण में हम बढ़त हासिल करेंगे, लेकिन दूसरे चरण में मुश्किल है। उनका ये कहना था, मोटे तौर पर तीसरे आदमी का भी नाम लिया था जो अभी भी बीजेपी कांग्रेस में है, मेवाणी, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर दबाव डालकर, एक तरह से सियासी दबाव डालकर अपने 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 लोगों के लिए ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, ज्यादा विधायक का टिकट हासिल कर लिया अपने नेताओं के लिए, जो डिजर्व नहीं करते, जो जीतने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनमें उनकी वजह से नाराज होकर कांग्रेस के कुछ नेता कसमसा रहे हैं, घर बैठ गए हैं, पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी हालात पैदा कर रहे हैं, खेमेबाजी, धड़ेबाजी बढ़ रही है और कुछ लोग तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी चले गए हैं या जाने की सोच रहे हैं, और वाकई में कुछ लोग चले भी गए थे, जिसकी तरफ इशारा उन राजस्थान के उस वरिष्ठ नेता ने मुझे किया था। इसकी वजह से कांग्रेस अच्छा भला जीतते जीतते वो चुनाव हार गई थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को जब आला कमान भर्ती करता है तो क्या सोच के करता है? सियासी दौड़ के घोड़ों के रूप में लिया गया इनको, लेकिन ये तो बारात के घोड़े निकले। इसी तरह बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा, मैदान का घोड़ा, इसमें डिफरेंस कौन करेगा पैदा? कौन पहचानेगा? कौन उस हिसाब से घोड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा?
ये काम तो आला कमान को करना है। आप कार्यकर्ताओं की वाहवाही लूटने के लिए इस तरह का बयान दें, अच्छी बात है। आप कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए इस तरह का बयान दें, अच्छी बात है। लेकिन उस पर अमल भी तो होना चाहिए, कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो बीजेपी के साथ चला गया था, करीब करीब बीजेपी ने अंतिम समय में दरवाजे से वापस भगा दिया था बेटे के साथ, उसी के बेटे को फिर आप टिकट दे देते हैं। जो पतन के लिए जिम्मेदार है दो नेताओं की जोड़ी मध्य प्रदेश में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उनको पार्टी में बनाए रखते हैं। राजस्थान में दो नेताओं के बीच कब से विवाद है, छत्तीसगढ़ में विवाद है, हरियाणा में विवाद है, तीनों जगह कांग्रेस इस विवाद के कारण हारी, लेकिन आप अंतिम फैसला नहीं कर पाए, बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाए। और जब आप पावरफुल पोजीशन में थे, यानी 2018 में जब कांग्रेस जीत रही थी और राहुल गांधी के खाते में कुछ राज्य जा रहे थे, वो एक स्वर्णिम मौका था राहुल गांधी के लिए एक्ट करने का, तब आप उस रूप में एक्ट नहीं कर पाए। एक बड़ी बात यह देखी गई कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस को सुधारना है तो कुछ लोगों का कहना है कि 3 श्रेणी में राज्य बांट देने चाहिए। एक ऐसे राज्य जहां अगले 1 आध साल में चुनाव होने हैं, जैसे उसमें बिहार है, उसमें असम है, उसमें केरल है, तो इन राज्यों के लिए अलग स्ट्रेटेजी डिजाइन होनी चाहिए। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस लूज कर गई है और वहां पर लूज एंड को कसना है, वहां पर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जिन नेताओं पर जिम्मेदारी थोपी गई थी उनकी अब जवाबदेही भी थोपी जानी चाहिए और उनके खिलाफ पार्टी को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा, ऐसे राज्य जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में ही है, वहां तो राहुल गांधी के लिए आसानी हो सकती है क्योंकि तीसरी पार्टी है नहीं, कोई तीसरा फ्रंट है नहीं, तो वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्या राहुल गांधी करते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि बात करना बहुत आसान है, लेकिन पार्टी में फिर कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी होते कौन है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह अधिकार दिया हुआ रिटर्न में हमें नहीं मालूम, तो वो किस अधिकार पर यह बात कह रहे हैं, किस अधिकार से ये बात कह रहे हैं। एक बात और है इसमें, कुल मिलाकर गांधी नेहरू परिवार में 3 पावर सेंटर है। एक सोनिया गांधी का पावर सेंटर है, एक प्रियंका गांधी का पावर सेंटर है, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर है। सोनिया गांधी के पावर सेंटर में बुजुर्ग नेता आमतौर पर आते हैं जो राजीव गांधी या उससे पहले के समय इंदिरा गांधी के समय से राजनीति में थे, और वो राहुल गांधी के नेतृत्व को अभी तक दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। प्रियंका गांधी एक अलग पावर सेंटर चलाती रही हैं और बहुत सारे नेता जिनको राहुल गांधी के यहाँ शरण नहीं मिली, उनको अभेदान प्रियंका गांधी की तरफ से मिलता रहा है। तो क्या यहां भी कोई ना कोई स्मूथनेस जो होनी चाहिए पार्टी के अंदर भीतर, वो कहीं गायब है? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन गुजरात के नेताओं ने, मुझे लगता है कि मौजूद सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी को उनके भी जवाब देने चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।